नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं, आपका हरियाणा में जो टीचर एलिजिबिलिटी जो टेस्ट है टीटीपीटी या पीआरटी वाला, जो आगे जुलाई में होगा, तो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज की वीडियो में हम यहाँ पर लेकर आए हैं। अगर आप स्टेट के अलावा सीईटी वाला जो एग्ज़ाम है, इसकी भी अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो एक क्वेश्चन आपके इस एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे, क्योंकि इसमें हमने सबसे पहले आपके हरियाणा जी के जो है इसके महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को लिया है, और उसके बाद में अन्य जो सब्जेक्ट होगा उससे महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम करेंगे। सभी सभी यहाँ पर महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और हरियाणा का जो ये प्रशासनिक ढांचा है उससे महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम यहाँ पर करने वाले हैं। और इसके अलावा सीटी वालों के लिए एक खुशखबरी कह सकते हैं आप, तो इसकी डेट एक्सटेंड हो चुकी है। अगर आप फार्म भरने से आज रह गए थे तो 2 दिन का टाइम है आपके पास, आप अपना फार्म कंप्लीट कर सकते हैं। इसके अलावा जिसने भी फिजिक्स ज्वाइन किए, ये एग्ज़ाम दिया था एचपीएससी में, तो उन सभी के जो मार्क्स आ चुके हैं, और वो वाली वीडियो आपको इस वीडियो के अंत में मिल जाएगी, तो उसमें जाकर अपने मार्क्स देख सकते हैं, अगर आपने अपने मार्क्स अभी तक नहीं देखे थे। तो अपने जो क्वेश्चन है उन्हें अब हम यहाँ पर देख लेते हैं, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, हरियाणा के राज्यपाल और उनके कार्यकाल का कौन सा जो युगम है, यहाँ पर एक ये गलत है। इसमें कौन से वाला गलत है? आर एस नरूला, एच एस बरार, एच ए बरारी, कप्तान सिंह सोलंकी। तो गलत है इसमें एक कौन से वाला? ये वाला आर एस नरूला 2009 से 19 तक। तो ये वाला जो है यहाँ पर इसमें गलत है। तो यहाँ पर जो हरियाणा में राज्यपाल जो हुए हैं अब तक के, तो उनका जो क्रम है वो हम देख लेते हैं। तो ये जो है यहाँ पर हरियाणा में जो राज्यपाल जो हुए हैं इनका क्रम है। तो सबसे पहले नंबर पे आप देख सकते हैं यहाँ पर धर्मवीर प्रधान, ये सबसे पहले राज्यपाल थे। 1 नंबर 1966 से 1967 तक इनका कार्यकाल था। उसके बाद फिर वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती बने थे, ये आपका रहेगा 1967 से 1976 तक। फिर रणजीत सिंह नरूला, ये 1976 से 1976 तक ही, थोड़े दिन के लिए जो इनका कार्यकाल था। फिर जयसुख लाल हाथी, वो जाएंगे 1976 से लेकर 1977 तक। फिर हरचरण सिंह बराड़, ये भी 77 से 79 तक थे। सुरजीत सिंह संधावालिया, फिर ये रहेंगे आपके 79 से लेकर और 80 तक। फिर गणपत राव देवजी तापसे, ये 80 से 84 तक थे। सैयद मुजफ्फर हुसैन बर्नी, ये फिर आगे 84 से लेकर 88 तक थे। हरि आनंद बरारी, फिर 88 से 90 तक थे। धनिक लाल मंडल 90 से आगे 95 तक हो जाएंगे। फिर आगे महावीर प्रसाद 95 से 2000 तक हो जाएंगे। बाबू परमानंद 2000 से 2004 तक। ओम प्रकाश वर्मा, ये 2004 से, ये भी 2004 तक ही थे, कुछ दिन के लिए रहे थे। अखलाकुर रहमान की दवाई, फिर ये 2004 से 9 तक थे। जगन्नाथ पाड़िया, फिर ये 9 से 14 तक। और फिर कप्तान सिंह सोलंकी, ये 14 से 18 तक थे। और फिर ये सत्यदेव नारायण आर्य, जो ये 18 से लेकर 21 तक थे। और अब आगे जो आइए वर्तमान में जो है बंडारू दत्तात्रेय, 7 जुलाई 2021 से और अब तक, आज की डेट तक, तो ये हरियाणा के राज्यपाल है। मतलब जो आज तारीख है 13/6/2025, तो इस डेट तक जो है ये हरियाणा के राज्यपाल है। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर इन जो राज्यपाल जो है इनका ये क्रम है, तो इसमें आप देख ही सकते हैं। फिर ये तो आर एस नरूला 2009 से 19 तक इनका जो क्रम है वो माना गया था, जो कि गलत है। बाकी और सभी का ठीक था। तो ये इनका क्रम आप देख लीजिएगा, क्योंकि आर एस नरूला जो है इनका क्रम गलत था। तो ये 27 मार्च 1976 से लेकर 13 अगस्त 1976 तक इनका क्रम था। तो इस कारण से जो है ये गलत हुए हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा यहाँ पर, विभाजन के बाद पंजाब का जो पूर्वी न्यायालय स्थापित किया गया था। तो विभाजन के बाद पंजाब का पूर्वी न्यायालय कहाँ पर स्थापित हुआ था? दिल्ली में, चंडीगढ़ में, शिमला या फिर जो है लाहौर में? तो कहाँ पर हुआ था? ये चंडीगढ़ में था। तो यहाँ पर ऑप्शन बी वाला हो जाएगा। तो हरियाणा और पंजाब दोनों की राजधानी एक ही है। इसके बाद हरियाणा का उच्च न्यायालय कहाँ पर जो संचालित है, कहाँ पर है? पटियाला, चंडीगढ़, सिरसा, गुड़गांव, मतलब कहाँ पर है ये? तो चंडीगढ़ में है। 1966 में हुई थी स्थापना हरियाणा की। तो ऑप्शन बी वाला हो जाएगा इसका।
नेक्स्ट क्वेश्चन है नियम 134 के संबंध में कौन सा सही है? तो कौन सी वाली बात ठीक है? गरीब छात्रों की स्कूल के फीस से संबंधित था ये, और इसे राज्य उच्च न्यायालय ने वैध जो है ठहराया था। कौन सी वाली बात ठीक थी इसमें? तो इसमें अगर हम देखते हैं तो ये ऑप्शन सी, मतलब दोनों ही बातें जो है यहाँ पर इसमें ठीक थी। 134 से जो था ये गरीब छात्रों की स्कूली फीस से संबंधित था और उन्हें निजी स्कूलों में दाखिला मिलेगा, तो इसलिए चलाया गया था। तो हरियाणा में जो ये आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग जन के प्रतिभावान विद्यार्थियों को मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों में 25% सीटों पर दाखिला मिल सकेगा, तो इसलिए इसे चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के अवसर पर। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के अवसर पर राष्ट्रपति जो है ये मुख्यमंत्री की सलाह लेते हैं, राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश की सलाह लेते हैं, राष्ट्रपति राज्यपाल से मशवरा सलाह मशवरा करते हैं, या फिर राष्ट्रपति जो अपने स्वविवेक से काम करते हैं। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति होने पर, तो इसमें देखें तो कौन से वाली बात ठीक है इसमें? तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति के अवसर पर राष्ट्रपति जो है राज्यपाल से सलाह मशवरा करते हैं, तो ये वाली बात इसमें ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा, हरियाणा के जो दूसरे राज्यपाल हैं ये इनमें से कौन थे? धर्मवीर कप्तान सिंह सोलंकी, बेन चक्रवर्ती, या कोई भी नहीं? तो अभी हमने इनका क्रम जो आपको बताई है। तो सबसे पहले नंबर के जो धर्मवीर प्रधान थे, और उसके बाद का जो है इसमें कौन थे? बेन चक्रवर्ती, तो यही थे दूसरे नंबर के राज्यपाल, वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती, सबसे लंबे टाइम तक रहे थे। रणजीत सिंह नरूला, जयसुख लाल हाथी, हरचंद सिंह बराड़, सुरजीत सिंह सिंधावालिया, गणपत देवजीत आपसे, सैयद मुजफ्फर हुसैन बरूनी, हरियानंद बराड़ी, धनिक लाल मंडल, महावीर प्रसाद बापू, परमानंद, ओम प्रकाश वर्मा, फिर ये AR किंदवई, जगन्नाथ पाड़िया। तो इस प्रकार से जो इनका ये क्रम रहा है। अगला क्वेश्चन है हमारा, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय जो पहले लाहौर उच्च न्यायालय कहलाता था, इसकी स्थापना हुई। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1919, 84, 66 या 47 में? तो ये हुई थी वर्ष 1919 में। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय जो पहले लाहौर उच्च न्यायालय कहलाता था, तो 1919 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है, हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री किस पक्ष से संबंधित थे? हरियाणा विकास पक्ष, राष्ट्रीय कांग्रेस, और जनता दल, या समाजवादी जनता पक्ष से? तो हरियाणा के जो प्रथम मुख्यमंत्री जो वो किस पक्ष से संबंधित थे? तो किस पक्ष से इनका संबंध था? और इनका जो संबंध था ये भारतीय राष्ट्रीय जो कांग्रेस है, ऑप्शन बी वाला, तो इससे इनका संबंध माना गया था। पंडित भगवत दयाल शर्मा जो है ये हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री थे, बेरी झज्जर के थे। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन हमारा, हरियाणा के जो नगर निगम है इनकी संख्या 2011 तक कितनी थी? 2, 4, 9 या फिर 3? तो इसमें जो ऑप्शन सी वाला हो जाएगा हमारा। तो क्योंकि पहले की बात है तो उस समय तो 9 थी, और फरीदाबाद, गुड़गांव, अंबाला, पंचकुला, यमुनानगर, रोहतक, हिसार, पानीपत, करनाल, सोनीपत। फिर जो सोनीपत जो है इसको 1/6/2015 को नगर निगम घोषित किया गया, तो फिर इस समय जो है ये 10 हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश इनमें से कौन थे? रामलाल, न्यायाधीश सुधीर रंजन दास, न्यायमूर्ति अमरनाथ भंडारी, या कोई भी नहीं? तो पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे इनमें से, तो ये इनमें से कौन थे? और इसमें देखें तो इनका नाम था रामजी लाल, न्यायमूर्ति रामजी लाल। तो ये थे यहाँ पर। इनका जो कार्यकाल है ये 15 अगस्त 1947 से और 18 जनवरी 1949 तक इनका कार्यकाल रहा था। अगला क्वेश्चन आ जाता है, निम्नलिखित मुख्यमंत्रियों को उनके क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। मतलब जैसे जैसे ये रहे हैं तो उसके अनुसार जो इनका क्रम आपने यहाँ पर लगाना होगा। तो जब हम इसे यहाँ पर इनके क्रम के अनुसार लगाएंगे तो ऑप्शन ए वाला इसमें बनेगा। तो सबसे पहले जो है इसमें भगवत दयाल शर्मा थे,
भगवत दयाल शर्मा थे। तो ये 1966, मतलब 1/11/1966 से ये और 23/3/1967 तक रहे थे। इसके बाद फिर जो राव वीरेंद्र सिंह ये थे 1967 से 1967 जो है 24/3/1967, इससे 20/11/1967, 20/11/1967 तक ये थे। उसके बाद फिर जो बंसीलाल थे दूसरे सबसे लंबे समय तक रहे थे, तो ये 22/5 बंसीलाल जो है ये 22/5 और 1968 से लेकर ये 30/11/1975 तक ये रहे थे, सबसे लंबे टाइम तक। इसके बाद में फिर ये बनारसी दास गुप्ता थे, देवीलाल, भजनलाल, बंसीलाल, देवीलाल, फिर ओम प्रकाश चौटाला, बनारसी दास गुप्ता। ओम प्रकाश चौटाला सबसे ज़्यादा टाइम तक रहे थे, 5 बार तक। हुक्म सिंह, ओम प्रकाश चौटाला, मतलब इस प्रकार से रहे हैं ये। और मनोहरलाल खट्टर तो बाद की बात है, ये तो जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो 2014 में थे, तो इनके बाद में आए थे फिर ये 26/10/2014 से। और अब वर्तमान में जो है सैनी जो बन रहे हैं मुख्यमंत्री, तो इनका क्रम ये लास्ट के हैं, तो ये 2014 वाले हैं, 2014। तो इस प्रकार का इनका क्रम है। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन हमारा, हरियाणा में लोकसभा के लिए अनुसूचित वर्ग के लिए कितने क्षेत्र आरक्षित हैं? 2, 3, 1 या फिर 4? तो लोकसभा के लिए जो अनुसूचित वर्ग के जो क्षेत्र हैं, तो इसमें देखें तो ये 2 हैं, ऑप्शन ए वाले। तो जिसमें अम्बाला ये हो जाएगा अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित। और इसके अलावा फिर भिवानी, फरीदाबाद, हिसार, करनाल, कुरुक्षेत्र, गुड़गांव, रोहतक, इनमें तो है नहीं। सिरसा में है फिर आरक्षित अनुसूचित जाति के लिए, तो ये 2 है, अम्बाला और सिरसा। नेक्स्ट है हरियाणा के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री इनमें से कौन थे? तो गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे इनमें से चौधरी बंसीलाल, राविंदर सिंह, चौधरी देवीलाल या पंडित भगवत दयाल शर्मा। तो इनमें से गैर कांग्रेसी जो मुख्यमंत्री थे कौन थे? तो ये राव वीरेंद्र सिंह थे, जो यहाँ पर ऑप्शन बी में आए हैं। और राव वीरेंद्र सिंह जो है इनका जन्म हुआ था 20 फरवरी 1921 को रेवाड़ी के नागल पठानी गांव में। और ये 25 मार्च 1967 से 2 नवंबर 1967 तक प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री रहे हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अब तक हरियाणा में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है? 2, 3, 4 या फिर 5 बार? अब तक हरियाणा में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है? तो हरियाणा में जो राष्ट्रपति शासन अब तक 3 बार लग चुका है, तो 3 बार लग चुका है। पहली बार लगा था ये 2 नवंबर 1967 में, 2 नवंबर 1967। और फिर जो है 67 से मई 1968 तक था ये, उस समय राष्ट्रपति थे जाकिर हुसैन, 1967 में पहले लगा था। फिर उसके बाद जो है 77 में लगा था, 1977 में। उस समय जो राष्ट्रपति थे बीडी जत्ती थे, पहले वाले में जाकिर हुसैन थे, दूसरे वाले में बीडी जत्ती थे। फिर जो है ये 1991 में लगा था, फिर 1991 में लगा था। उसमें जो राष्ट्रपति जो थे आर वेंकटरमन थे। तो पहले वाले में जाकिर हुसैन, दूसरे वाले में बीडी जत्ती और तीसरे नंबर वाला जो है राष्ट्रपति आर वेंकटरमन, ये राष्ट्रपति थे। तो इस प्रकार से 3 बार जो है ये लग चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य से राज्यसभा में सदस्यों को कितनी सीटें आवंटित हैं? तो हरियाणा राज्य से राज्यसभा में सदस्यों की कितनी सीटें आवंटित हैं? तो ये 6, 8, 5, 10 मतलब कितनी है? तो राज्यसभा की यहाँ पर कितनी सीटें हरियाणा में? 5 है। अम्बाला, करनाल, जींद, हिसार, तो 5 है ये। नेक्स्ट है,
हरियाणा में अब तक सर्वाधिक लंबी अवधि तक कार्यकाल किस राज्यपाल का रहा है? तो सबसे लंबे टाइम तक बीएन चक्रवर्ती, धनिकलाल मंडल, बाबू परमानंद या कोई भी नहीं। तो सबसे अधिक लंबी अवधि तक कार्यकाल इनमें से किस राज्यपाल का रहा है? तो ये बीएन चक्रवर्ती का था यहाँ पर। यही है ऑप्शन जो ए में आए हैं। तो 15/9/1967 से लेकर 1967 तक रहे थे। तो ये कंप्लीट डेट थी इनकी 1/11/1900 सॉरी 1 नहीं 15 कर लेते हैं। 15/9/1967 से लेकर 26/3/1976 तक। तो सबसे लंबे समय तक जो है ये रहे हैं। इसके बाद आ जाता है इनमें से कौन से हरियाणा के मुख्यमंत्री नहीं थे? भगवत दयाल शर्मा, राघवेंद्र सिंह, बनारसी दास गुप्ता या हरि सदानंद बराड़ी। तो ये हरियाणा के मुख्यमंत्री नहीं थे। कौन से वाले? ऑप्शन डी वाले, क्योंकि और तो सारे रहे हैं। भगवत दयाल शर्मा, फिर राघवेंद्र सिंह, बंसीलाल, बनारसी दास गुप्ता, देवीलाल, भजनलाल और ओम प्रकाश चौटाला, मतलब सारे हुक्म सिंह। तो ये नहीं थे इसमें। इसके बाद है हरियाणा में पहली बार जो राष्ट्रपति शासन जो लागू हुआ था। तो ये पहली बार की बात है, 3 बार लगा था, हमने अभी पढ़ा था क्वेश्चन में। तो यहाँ पर पहली बार की बात है। तो पहली बार कब लगा था? 1967 में लगा था ये। तो 2 नवंबर 1967। तो राष्ट्रपति जाकिर हुसैन थे उस टाइम। 2 नवंबर 1967 से लेकर और 22 मई 1968 तक रहा था ये पहली बार। दूसरी बार जो था ये 30 अप्रैल 1977, ये दूसरे नंबर का है। 30 अप्रैल 1977 से लेकर और 21 जून 1977 तक रहा था ये दूसरे नंबर का था। तीसरा जो है वो 6 अप्रैल 1991, ये तीसरे नंबर का है। 6 अप्रैल 1991 से लेकर और ये था 23 जुलाई तक। 23 जुलाई और 1991। इस प्रकार 1968, 77, 91 3 बार लग चुका है। 67 से 68 तक, फिर 77 से 77 तक और फिर 91 से 91 तक। मतलब 3 बार जो राष्ट्रपति शासन लग चुका है। पहले वाले में राष्ट्रपति जाकिर हुसैन थे, दूसरे वाले में बी डी जत्ती और तीसरे नंबर वाले में आर वेंकट रमन। अगला क्वेश्चन आ जाता है हरियाणा राज्य में संसद के निम्न सदन के लिए कितनी सदस्य संख्या आवंटित है? तो निम्न सदन के लिए कितनी सदस्य आवंटित है? 8, 10, 14 या फिर 18। तो हरियाणा में निम्न सदन कौन सा है अब ये भी पता होना चाहिए। तो निम्न लोकसभा को कह देते हैं, उच्च राज्यसभा को। तो निम्न हरियाणा में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? 10 सीटें हैं। राज्यसभा वाली 5 थी, जैसे कि ऊपर हमने क्वेश्चन में पढ़ा था। तो अम्बाला, भिवानी, फरीदाबाद, हिसार, करनाल, कुरुक्षेत्र, गुड़गांव, रोहतक, सिरसा, सोनीपत। तो इस प्रकार से 10 है। अम्बाला, भिवानी, फरीदाबाद, हिसार, करनाल, कुरुक्षेत्र, गुड़गांव, रोहतक, सिरसा, सोनीपत। तो ये 10 लोकसभा की सीटें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है श्री धर्मवीर जो हरियाणा राज्य के पहले राज्यपाल थे, इनका कार्यकाल जो था वो कितने दिनों का था? लगभग 5 महीने, 7, 10 या 1 साल 3 महीने। कितने दिन तक रहे थे? तो ये रहे थे लगभग 7 महीने। तो ऑप्शन बी वाला हो जाएगा इसमें। 1 नवंबर 1966 से लेकर 14 सितंबर 1967 तक रहे थे। तो लगभग कह सकते हैं कि आप 7 महीने इतने रहे थे। नेक्स्ट है हरियाणा के उच्च न्यायालय की स्थापना ये चंडीगढ़ में हुई थी। पहले तो लाहौर में था। तो मतलब हरियाणा उच्च न्यायालय की स्थापना फिर चंडीगढ़ में हुई थी 1978, 66, 88 या 1999। तो कब हुई थी? 1 नवंबर 1966 को, जब पंजाब हरियाणा से अलग हुआ। तो दोनों का एक ही है ये, हरियाणा पंजाब का। तो यही हो जाएगा ऑप्शन बी वाला। नेक्स्ट है जिस समय हरियाणा राज्य में प्रथम राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था, तो उस समय भारत के जो राष्ट्रपति थे इनमें से
तो ये कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर S.D. शर्मा, APJ अब्दुल कलाम। जब प्रथम राष्ट्रपति शासन लगा था तो कौन थे उसमें? डॉक्टर जाकिर हुसैन, यही थे उस समय पहले नंबर में। अगला क्वेश्चन है, इनमें से हरियाणा के मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं। अब हरियाणा के जो मुख्यमंत्री इनमें से नहीं थे, अब बाबू परमानंद, BD गुप्ता, देवीलाल, हुकम सिंह। नहीं में पूछा गया है तो ऑप्शन ए वाला हो जाएगा, अर्थात जो यहाँ पर बाबू परमानंद है। तो यहाँ पर जो हम आपको हरियाणा में जितने भी मुख्यमंत्री अब तक हुए हैं उन सब की सूची दिखा रहे हैं। तो ये आप देख सकते हैं, सबसे पहले भगवत दयाल शर्मा थे, उसके बाद राव वीरेंद्र सिंह, और ये पद रिक्त रह गया था। फिर बंसीलाल, बनारसी दास गुप्ता, और राष्ट्रपति शासन लगा था। फिर देवीलाल, भजनलाल, बंसीलाल, फिर दोबारा से देवीलाल बने थे। ओम प्रकाश चौटाला, बनारसी दास गुप्ता, ओम प्रकाश चौटाला, हुकम सिंह, ओम प्रकाश चौटाला दोबारा से बने थे। फिर राष्ट्रपति शासन लग चुका था, 108 दिन तक रहा था ये। और भजनलाल, फिर बंसीलाल, ओम प्रकाश चौटाला, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, और इनके बाद फिर ये मनोहर लाल खट्टर आए थे, और अब जो है नायब सिंह सैनी। तो इस प्रकार से जो है ये जो मुख्यमंत्री जो उनका यहाँ पर क्रम है। तो इसमें जो ये बाबू परमानंद जो है ये इनमें से नहीं थे। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हरियाणा को कितने जो प्रशासनिक जो विभाग है उसमें जहाँ बांटा गया है? तो हरियाणा में कितने मंडल हैं जिसमें इन्हें बांटा गया है? तो कितने हैं? 6 भाग हैं, तो इसमें बांटा गया है। कौन कौन से हैं? करनाल, फरीदाबाद, अम्बाला, रोहतक, हिसार, गुरुग्राम, यही वाला है। करनाल में कौन कौन से है? करनाल पानीपत का था। फरीदाबाद वाले में कौन से है? फरीदाबाद, पलवल, हूँ। अम्बाला वाले में कौन से? अम्बाला, पंचकुला, कुरुक्षेत्र, यमुनगर। रोहतक वाले में रोहतक, सोनीपत, झज्जर, भिवानी, दादरी। हिसार वाले में हिसार, फतेहाबाद, सिरसा, जींद। गुड़गांव में कौन कौन सा है? गुड़गांव, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़। तो 6 मंडल हैं ये। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा की कौन सी लोकसभा सीट सामान्य वर्ग में आती है? अम्बाला, सिरसा, महेंद्रगढ़ या कोई सी भी नहीं। तो 2 आरक्षित सीटें हैं, अम्बाला और सिरसा। तो इसमें जो महेंद्रगढ़ है तो यही हो जाएगा फिर हमारा सी आंसर, महेंद्रगढ़ नहीं आता इसमें। नेक्स्ट रहेगा, राज्य के महाअधिवक्ता को कौन नियुक्त करता है? तो महाधिवक्ता जैन की नियुक्ति कौन करता है? कौन नियुक्त करता है इन्हें? राज्य की सहमति पर राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री की सहमति पर राज्यपाल, राज्यपाल या कोई भी नहीं। तो राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल करेगा, तो जो ऑप्शन सी में है, क्योंकि ये राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार होता है। इसके बाद हरियाणा पंचायती राज अधिनियम ये लागू हुआ था 22 मई 1993 को, 22 अप्रैल 1994, 22 मई 1994। तो पंचायती राज अधिनियम ये कब लागू हुआ था? तो 1994 में हुआ था ये, 22 अप्रैल 1994 में। तो भारत में जो स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड जो रिपन है इनको कहा गया है, और इन्होंने ही 1882 में पंचायतों को मान्यता प्रदान करने का प्रयास किया था। तो भारतीय शासन अधिनियम जो 1919 जो है उसके बाद अनेक जो प्रांत है इसमें ग्राम पंचायतों का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख इनमें कौन होता है? संवैधानिक प्रमुख यहाँ पर राज्यपाल, मुख्यमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश या कोई भी नहीं। तो सरकार का संवैधानिक प्रमुख इनमें कौन होता है? संवैधानिक प्रमुख की बात करें तो इसमें ऑप्शन ए वाला हो जाएगा हमारा, मतलब जो राज्यपाल है। तो प्रथम नागरिक भी होता है, जैसे राष्ट्रपति होता है ऐसे ही राज्यपाल, जैसे सेंटर केंद्र में राष्ट्रपति होता है वो इसी प्रकार से प्रमुख राज्य में राज्यपाल होगा। वैसे जैसे राष्ट्रपति शपथ दिलाने काम करता है केंद्र में, ऐसे ही राज्य में राज्यपाल करता है। तो राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख राज्यपाल। इसके बाद क्वेश्चन है, हरियाणा के इनमें से किस जिले में 2 विशेष पर्यटन न्यायालय की स्थापना की गई है? तो कहाँ पर की गई है? तो ये की गई है फरीदाबाद, हिसार में पर्यावरण न्यायालय की स्थापना।
तो वे पर्यावरण न्यायालय के अंतर्गत जो भी मामले आएंगे उनका निपटारा करेंगे। इसके बाद है अगला क्वेश्चन हमारा, हरियाणा उच्च न्यायालय ये कहाँ पर है? पटियाला, चंडीगढ़, सिरसा या फिर गुड़गांव में? तो कहाँ पर है हरियाणा का उच्च न्यायालय? तो चंडीगढ़ में है, ऑप्शन बी वाला इसमें हो जाएगा। 1 नवंबर 1955 से कार्यरत है ये। और प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? रामजी लाल। इसके बाद इनमें से कौन से हरियाणा के राज्यपाल नहीं रहे हैं? जयसुखलाल, जीडी तापसे, धनिकलाल मंडल, राव वीरेंद्र सिंह। तो हरियाणा के राज्यपाल इनमें नहीं थे। अब हरियाणा के राज्यपाल नहीं हैं, कौन से वाले? राव वीरेंद्र सिंह, ये वाले। तो कौन कौन से थे इसमें? धर्मवीर प्रधान, वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती, रणजीत सिंह नरूला, जयसुखलाल हाथी, हानचरण सिंह बराड़, सुरजीत सिंह संधावालिया, गणपत देवजी तापसे। तो मतलब ये राव वीरेंद्र सिंह इसमें नहीं है, वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती हैं, तो ये नहीं है। अगला क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन से वाला एक असत्य है? हरियाणा पंचायती राज जो कानून है 1994 में पारित हुआ था और इसमें द्विस्तरीय प्रणाली जो है वो अपनाई गई थी। तो कौन सी वाली बात है गलत है इसमें? तो यही है ऑप्शन बी वाली, मतलब 2 वाली बात ये गलत है। भारत में जो स्थानीय स्वशासन के जो जनक है लॉर्ड रिपन को कहा गया है और इन्होंने 1882 में पंचायत को मान्यता प्रदान करने का प्रयास है वो किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, और हरियाणा में अगर पूछ ली जाए तो 22 अप्रैल 1994 को शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से मुख्यमंत्री को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। बंसीलाल, बीडी गुप्ता, देवीलाल, भजनलाल। तो कालक्रम के अनुसार जब हम इन्हें लगाएंगे तो कौन से वाला बनेगा? इसमें बी वाला हो जाएगा। तो इसमें सबसे पहले भगवत दयाल शर्मा, फिर यहाँ पर ये हो जाएंगे 2 वाले, फिर 3, फिर 4। भगवत दयाल शर्मा थे सबसे पहले, फिर राव वीरेंद्र सिंह, फिर बंसीलाल, बनारसी दास गुप्ता, देवीलाल, भजनलाल। तो ऐसे था इनका क्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राज्य के मुख्यमंत्री, राज्यपाल, राज्यपाल की अनुशंसा पर राष्ट्रपति या राज्यपाल की अनुशंसा पर प्रधानमंत्री? तो राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करेगा? तो राज्य की बात है तो इससे आप समझ जाओ बस एकदम से। तो राज्य की बात है तो राज्यपाल करेगा, अगर केंद्र की बात है तो राष्ट्रपति। तो इसमें ऑप्शन बी वाला हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन है, इनमें से हरियाणा के मुख्यमंत्री नहीं थे। अब कौन से वाले हरियाणा के मुख्यमंत्री नहीं थे इनमें? श्री बीडी गुप्ता, जीडी शर्मा, हुकम सिंह या बंसीलाल। तो मुख्यमंत्री नहीं थे कौन से वाले? बीडी शर्मा, बीडी शर्मा, ये वाले जो नहीं थे। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा विधानसभा में जो हरियाणा की सीटें हैं वो कितनी हैं विधानसभा की सीटें? तो राज्यसभा लोकसभा की तो हमने पढ़ लिया है। तो विधानसभा की कितनी सीटें हैं? तो कितनी है? 90 सीटें हैं। तो यही हो जाएगा ऑप्शन डी हमारा। लोकसभा की कितनी थी? 10 और राज्यसभा की 5। इसके बाद है, हरियाणा नगर पालिका में निम्नलिखित में से किस चुनाव में पहली बार वीवीपैट जो है उसका प्रयोग हुआ था? पंचायती चुनाव 2015, 18, 19, 2014 में। तो वीवीपैट जो इसका प्रयोग हुआ था तो ये कब हुआ था? तो ये हुआ था जींद में जो विधानसभा चुनाव हुए थे 2019 वाले। तो इसमें वीवीपैट जो है उसका प्रयोग हुआ था। इसके बाद आ जाता है, हरियाणा नगर निगम संशोधन अधिनियम जो उसके अनुसार शहरी स्थानीय निकाय का चुनाव लड़ने वाले पुरुष की जो न्यूनतम शैक्षणिक जो योग्यता है वो होनी चाहिए।
तो हरियाणा नगर निगम संशोधन अधिनियम के अनुसार शहरी स्थानीय निकाय का चुनाव लड़ने वाले की योग्यता, तो इसकी जो योग्यता कितनी होनी चाहिए, तो ये होनी चाहिए 10वीं पास। तो ऑप्शन डी इसमें हो जाएगा। इसके बाद आ जाता है क्वेश्चन, इनमें से कौन सर्वाधिक बार हरियाणा विधानसभा के स्पीकर रह चुके हैं। तो सबसे ज़्यादा बार हरियाणा विधानसभा के स्पीकर इनमें से कौन थे? कुलदीप शर्मा, हरमिंदर सिंह चड्डा, सतबीर सिंह या अशोक कुमार अरोड़ा। तो हरमिंदर सिंह चड्डा जो है अधिकतम बार हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष रह चुके हैं, तो ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के सदस्यों को संसद के सदन राज्यसभा भेजता है 2, 3, 4 या फिर 5 सदस्यों को। तो कितने सदस्यों को भेजता है? तो हरियाणा से कुल जो 5 सदस्य हैं वो राज्यसभा में जाते हैं, और लोकसभा में कितने जाते हैं? 10, विधानसभा में 90। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत कितने वर्ष के लिए काम करती है? 4, 5, 6, 7, कितने टाइम के लिए? तो 5 साल के लिए होती है ग्राम पंचायत, तो ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा। और ये जो संविधान का अनुच्छेद जो है 40, इसमें इनके बारे में उल्लेख हुआ है, ग्राम पंचायतों के गठन के बारे में। इसके बाद हरियाणा शुरू करने वाला पहला राज्य, उपग्रह, महिला पुलिस, स्वयंसेवक, किसान बजट या फिर आर्यभट्ट। मतलब क्या शुरू किया था हरियाणा ने पहले? तो हरियाणा ने किया था महिला पुलिस स्वयंसेवक पद, जो है ये वाला। तो 2016-17 के दौरान जो निर्भया जो फंड था, इसके तहत महिला पुलिस स्वयंसेवक की शुरुआत सर्वप्रथम हरियाणा राज्य के द्वारा करनाल में की गई थी। इसका मतलब था स्वैच्छिक रूप से लड़कियों और महिलाओं को हिंसा मुक्त, लैंगिक भेदभाव से मुक्त समाज का निर्माण करना। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल राज्य के नामित प्रमुख के रूप में कार्य करते हैं और राज्य प्रशासन की वास्तविक शक्ति में निहित हैं। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री या फिर जो है लोग कौन होते हैं? तो मुख्यमंत्री हो जाएंगे इसमें, ऑप्शन सी वाले। तो जिस प्रकार से राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री देश के नामित और वास्तविक प्रमुख हैं, उसी प्रकार से राज्यपाल और मुख्यमंत्री किसी राज्य के नामित और वास्तविक प्रमुख होते हैं। तो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री यही काम करते हैं वैसे तो सारा, और ऐसे यही काम फिर राज्य में राज्यपाल और मुख्यमंत्री का है। इसके बाद हरियाणा नगर निगम संशोधन विधेयक किसके दौरान पारित किया गया था? ये 2014, 15, 16, 17 के दौरान हरियाणा नगर निगम संशोधन विधेयक। तो इसमें देखें तो ये था 2016 में, 1 अप्रैल 2016 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला था? 1 नवंबर 1966 को ही अलग हुआ था पंजाब से, तो उसी टाइम मिला था। हिंदी भाषा क्षेत्र के रूप में आया था हरियाणा पंजाब से अलग होकर। नेक्स्ट है, हरियाणा की राजधानी कौन सी है? हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है, और पंजाब के भी चंडीगढ़ है। नेक्स्ट है, हरियाणा के राज्यपाल की नियुक्ति होती है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री या फिर लोगों के द्वारा। तो हरियाणा में राज्यपाल की नियुक्ति होती है, कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। तो हरियाणा देश में सभी राज्य के राज्यपाल और केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासकों की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति करता है। इसके बाद हरियाणा विधानसभा रोहतक, अम्बाला, चंडीगढ़, पानीपत कहाँ पर है? तो हरियाणा विधानसभा है चंडीगढ़ में, तो ऑप्शन डी वाला सी जो है इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट है, कार्यपालक विभाग का नेतृत्व किया जाता है मुख्यमंत्री, राज्यपाल, गृह मंत्री या वित्त मंत्रालय के द्वारा। तो कार्यपालक विभाग के नेतृत्व किया जाता है, तो किन के द्वारा किया जाता है? अब यहाँ पर अगर हम देखें तो ऑप्शन रहेगा बी वाला, तो मतलब जो राज्यपाल है, तो राज्य के राज्यपाल। नेक्स्ट आ जाता है, हरियाणा के प्रथम राज्यपाल थे। अब हरियाणा के प्रथम राज्यपाल इनमें से कौन थे? बीएन चक्रवर्ती, धर्मवीर, आर.एस. नरोला, जी.डी. तापसे। तो कौन थे प्रथम? ये थे ऑप्शन बी वाले, श्री धर्मवीर प्रधान, जो ऑप्शन बी में है।
अगला क्वेश्चन है, स्थानीय स्वशासन जैसे पंचायत और नगर निगम में चुनाव लड़ने हेतु न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? स्थानीय स्वशासन जैसे कि पंचायत या फिर जो नगर निगम है, तो न्यूनतम आयु 20, 21, 24, 18 कितनी होनी चाहिए? 21 साल होनी चाहिए न्यूनतम आयु, तो यही हो जाएगा इसमें। तो जिसकी आयु 21 वर्ष हो चुकी हो। इसके बाद अब बंसीलाल हरियाणा के सर्वाधिक लंबे समय तक सेमा रहने वाले मुख्यमंत्री जो कि 1975 से 77 के दौरान केंद्रीय मंत्री थे, तो क्या थे? गृह मंत्री, वित्त, रक्षा या विधि मंत्री। तो बंसीलाल हरियाणा के सबसे अधिक लंबे समय तक सेवा रहने वाले मुख्यमंत्री थे 1975 से 77 के दौरान। वो क्या थे? रक्षा मंत्री थे, जो ऑप्शन सी में यहाँ पर आए हैं। तो इंदिरा गांधी जो थी उस टाइम, तो उस समय ये रक्षा मंत्री थे। इसके बाद इनमें से कौन सी लोकसभा सीट सामान्य वर्ग में आती है? अंबाला, गुड़गांव, सिरसा या ये सभी। तो इनमें जो सामान्य वर्ग में जो आती हैं वो कौन कौन सी हैं? अब इसमें अगर हम देखते हैं तो गुड़गांव जो यही हो जाएगी, क्योंकि तो दोनों आरक्षित हैं, तो ये हो जाएगी। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा हरियाणा का एक पुलिस आयुक्तालय नहीं है? तो नहीं है पुलिस आयुक्तालय, कौन सा? रोहतक, पंचकुला, फरीदाबाद, गुड़गांव। तो रोहतक वाला, तो रोहतक हरियाणा के पुलिस आयुक्तालय से संबंधित नहीं है। इसके बाद है हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का मुख्यालय पंचकुला, हिसार, फरीदाबाद या करनाल, कहाँ पर है? तो प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर है? पंचकुला में है, तो यही हो जाएगा इसमें ऑप्शन ए। इसके बाद है कौन सा स्वतंत्रता सेनानी बाद में हरियाणा के मुख्यमंत्री बने थे? तो कौन से स्वतंत्रता सेनानी है जो बाद में हरियाणा के मुख्यमंत्री बने थे? हुकम सिंह, बंसीलाल, भूपेंद्र सिंह हुड्डा या चौधरी देवीलाल। तो कौन से स्वतंत्रता सेनानी बाद में हरियाणा के मुख्यमंत्री बने थे? तो कौन से थे? तो ये थे चौधरी देवीलाल। तो ये चौटाला गांव जो है सिरसा में, वहाँ के थे, और जननायक और ताऊ के नाम से भी इन्हें जाना जाता है, और लोकलाज से चलता है, ये इनके द्वारा नारा दिया गया था। और 2 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री ये रहे हैं, 21 जून 1977 से लेकर 28 जून 1979 तक, और उसके बाद में फिर 17 जुलाई 1987 से 1 फरवरी 1989 तक। भारत के छठे जो प्रधानमंत्री हैं वो भी ये बने थे। तो ये तो हमारे आपके हरियाणा जी के वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, और इसके बाद में फिर हमारे इंग्लिश ग्रामर जो इसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ जाते हैं। और इसके बाद में फिर हमारे इंग्लिश ग्रामर वाले जो क्वेश्चन हैं, तो जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। जस्ट बाइट द डैश एंड टेल हिम द ट्रूथ। तो इसमें मुहावरे लोकोक्तियाँ हैं, तो जस्ट बाइट दी एंड टेल हिम दी ट्रूथ, तो इसका मतलब क्या है? बुलेट, गन, डस्ट या शॉट। तो सही आंसर जाए यहाँ पर ऑप्शन ए वाला रहेगा। तो बुलेट यहाँ पर इसका मतलब है किसी मुश्किल परिस्थिति का बहादुरी से सामना करना। तो यहाँ पर जो है इसमें सही आंसर रहेगा बुलेट, जो ऑप्शन ए में आया है। अगला क्वेश्चन है, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। तो यहाँ पर भी सेम वैसे ही है, आई लाइक ब्रेड मेड अप ऑफ कॉर्न, फ्लावर, फ्लोर, फेल। तो कौन सा जो है यहाँ पर इसमें आएगा? तो यहाँ पर अगर हम देखें तो कौन सा बनेगा? ये वाला हो जाएगा, क्योंकि आटा जो होता है, ब्रेड, ये जो आटा का ही बनता है, अनाज का, मतलब अनाज को पीस कर ही आटा बनता है, उसी का बनता है। तो फ्लोर जो है यहाँ पर इसका सही रहेगा, पीसा हुआ अनाज, विशेष रूप से गेहूं का, क्योंकि मुझे मक्के के आटे से बनी रोटी पसंद है। क्योंकि और तो ये फ्लावर, फ्लोर, फेलियर ये सारे अलग अलग हैं, आटा तो इसी का बनता है। इसके बाद सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। तो वाक्यांश के लिए एक शब्द है लाउड इनफ टू बी हर्ड।
इसका मतलब क्या है? ऑडिएबल मतलब सुनाई देने योग्य, ऑडिट मतलब लेख, और ये ऑडियस साहसी, और ऑडेसिटी मतलब साहसिकता। लाउड इनफ टू बी हियर्ड, तो क्या मतलब है इसका? ऑडिबल सुनाई देने योग्य, तो यही कहा जाएगा इसे जो ऑप्शन ए में है। सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड, तो इसमें विपरीतार्थक, विलोम, उल्टा। इंसर्ट, इंसर्ट क्या है? इंसर्ट मतलब सम्मिलित करना, जैसे कह देते हैं कि सिम इंसर्ट की। रिमूव हटाना हो गया, और इनफॉर्म सूचना देना हो गया। सिलेक्ट मतलब चुनना हो गया, और इंजेक्ट प्रविष्ट करना हो गया। तो यहाँ पर इसका उल्टा बताना था, तो कौन सा बनेगा? इंसर्ट करना मतलब डालना, और रिमूव मतलब निकालना, तो यही हो जाएगा। इसके बाद है सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन बी सब्स्टिट्यूट अंडरलाइन वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। वेराइटी इज अ गुड विच फॉर ह्यूमन लाइफ, तो इसका वेराइटी जो आया है तो मतलब सत्य होने की स्थिति। अब यहाँ पर इसका मतलब है ट्रूथ है, जो ऑप्शन बी में है। वेराइटी का अर्थ यहाँ पर सत्य या सच्चाई से होता है, लेकिन इसके सबसे उपयुक्त जो है ट्रूथ रहेगा। तो अंडरलाइन जो था वेराइटी, इसका बताना था इसी के जैसा, तो ट्रूथ इसी के जैसा है। इसके बाद है अगला क्वेश्चन हमारा, पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस आर गिवन बिलो इन जंबल ऑर्डर, अरेंज द पार्ट्स इन द करेक्ट ऑर्डर टू फॉर्म ए मीनिंगफुल सेंटेंस। तो यहाँ पर जो लाइनें जो है इनको सही जो आपने बताना है। अब मीनिंगफुल सेंटेंस इसका कौन से में है? तो कौन से वाले में है? इसी में है, ऑप्शन सी वाले में। ग्रीन बार्ट इज कंसिडर्ड द फाउंडिंग फादर ऑफ न्यू हिस्टोरिज्म। इसके बाद सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द फ्लोइंग सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस। द इश्यू हैज बीन सक्सेसफुली रिसॉल्व बाय द कस्टमर केयर टीम। तो जब हम इसका बनाएंगे तो कौन सा बनेगा? द कस्टमर केयर टीम हैज सक्सेसफुली रिसॉल्व द इशू। तो यहाँ पर बी भी बन सकता है इसमें, और जो है ये वाला जो डी है, हैज सक्सेसफुली रिसॉल्व द इशू, ये वाला भी बन सकता है। तो दोनों ही ठीक है वैसे तो इसमें। द कस्टमर केयर टीम हैज सक्सेसफुली रिसॉल्व्ड द इशू, तो बी और डी दोनों ही बात ठीक है इसमें, बी बी डी। तो ज़्यादा अगर 99% आप आता है तो ये वाला करके आए। इसके बाद सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ब फ्रेज टू फिल इन द ब्लैंक। द टीम द चैंपियनशिप बिफोर देयर स्टार प्लेयर गोट इंजर्ड, वाज, हैड, हैज या विन, तो कौन सा आएगा यहाँ पर? हैड वॉन, द टीम हैड वॉन द चैंपियनशिप बिफोर देयर स्टार प्लेयर गोट इंजर्ड। तो जैसे वो उसका है ये मतलब डॉक्टर ज्ञान से पहले पेशेंट मर चुका था, तो क्या ये द टीम हैड वॉन द चैंपियनशिप बिफोर द स्टार प्लेयर गोट इंजर्ड, क्योंकि टीम पहले जीत चुकी थी उनके जाए घायल होने से पहले। तो इस यहाँ पर अतीत की दो घटनाएं, चैंपियनशिप जीतना खिलाड़ी का घायल होना को दिखाता है। तो जहाँ चैंपियनशिप पहले जीती गई थी, इसलिए पास्ट टेंस हैड वॉन का उपयोग किया गया है। इसके बाद सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन यूज्ड वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। वाक्यांश के लिए शब्द है मनी कलेक्टेड फ्रॉम पीपल फॉर ए केस, तो किसी उद्देश्य के लिए लोगों से इकट्ठी की गई धनराशि। कलेक्शन, डिपॉजिट, फंड या सेविंग, क्या कहा जाएगा उसे? तो फंड कहा जाएगा उसको, किसी उद्देश्य के लिए लोगों से इकट्ठी की गई धनराशि। Next is select the most appropriate option that can be rectify the incorrectly spelled word in the following sentence. In our caste, the power we often
फेल टू अनोलेज द एक्सटेंस ऑफ अदर पीपल। तो इसमें कौन से में है गलती एक, तो इनकरेक्टली है कौन सा, ये वाला अनोलेज वाला। सही कौन सा है इसमें, ये वाला है सही, ACKNOLEWEDGE, ये वाला। इसके बाद सेंटेंस ऑफ ए पैराग्राफ आर गिवन बिलो इन जंबल ऑर्डर, अरेंज द सेंटेंस इन द करेक्ट ऑर्डर ऑफ ए फॉर्म मीनिंगफुल एंड कन्हेंट पैराग्राफ। तो इसमें भी सही बताना है, मतलब लाइनें जो आगे पीछे है, सही क्रम कौन सा जैन का बनेगा। तो सही क्रम अगर हम इसमें देखें तो CBAD, तो ये वाला बनेगा। तो मिस्टर सेटरवाइट वेंट टू मीट हर, फिर बी हो जाएगा इसमें, ही हैड नॉट सीन हर फॉर नियरली 13 years, ये वाला हो जाएगा, ही रिमेंबर्ड हर एज शी वंस वाज एन एंगर ग्लोइंग गर्ल एंड नाउ ही सा ए फ्रोजन लेडी। तो ये ऐसे मिलान होगा, यहाँ पर देख सकते हैं आप। मिस्टर सेटल वेंट टू मीट हर, उनसे मिलने गया, ही हैड नॉट सीन हर फॉर नियरली 13 years, इतने साल के बाद, मतलब ये वाला क्रम इनका बनेगा। इसके बाद आइडेंटिफाई फ्रॉम द गिवन ऑप्शन द वर्ड विच इज सिमिलर इन मीनिंग ऑफ द फ्लोइंग वर्ड। तो म्यूनिफिसेंट जो है यहाँ पर इसके जैसा ही बताना है, ये म्यूनिफिसेंट कह देते हैं दानशील को, और मैग्नीफिशियम ये कह देते हैं उधार को, ये भी उधार ही है। मिलेशियस ये कह देते हैं द्वेषपूर्ण को। मेजरली ये कह देते हैं कंजूस को, और अंडर अप्रिशिएटेड ये कह देते हैं अल्पमानित को। तो यहाँ पर क्या सिमिलर बताना था, इसी के जैसा ही, म्यूनिफिसेंट मतलब दानशील, और ये किसको कह देते हैं उदार को, जो ऑप्शन ए में है। तो म्यूनिफिसेंट का मतलब बहुत उदार या दानशील। अब मैग्नीफिशियम का मतलब उदार या महान भाव, विशेषकर दूसरों को क्षमा करने में या उदारता दिखाने में। तो ये इसके जैसा है। मेलिशियस तो दुर्भावनापूर्ण हो गया, मिसरली कंजूस, अंडर रिप्रेजेंटेड कम सराहना किया गया। पार्ट ऑफ ए सेंटेंस आर गिवन इन जंबल ऑर्डर, अरेंज द पार्ट्स इन द करेक्ट ऑर्डर टू मीनिंगफुल सेंटेंस। यहाँ भी लाइनें आगे पीछे है, सही क्रम इनका बताना है। तो सही क्रम कौन सा वाला हो जाएगा, ये वाला, QSRP। A wise man once said that action speaks louder than words. The wise man once said that action speaks louder than words. इसके बाद select the most appropriate meaning of the underlined idiom। तो मुहावरे लोकोक्ति है यहाँ पर। When she mothers kept her cards close to her chest, तो कौन सा बनेगा, decide to show more affection, और या फिर inform that all the cards must be kept safe, kept her purse and money by herself, kept the plan and thought hidden। इसका मतलब क्या होता है कि अपनी योजना में विचारों को छुपाए रखना, यही है ऑप्शन डी वाला, kept her plans and thoughts hidden। तो kept the cards close to her chest मतलब अपनी योजना या इरादा भावनाओं को गुप्त रखना। इसके बाद आइडेंटिफाई द एरर इन द गिवन सेंटेंस। माई कॉलेज ऑलवेज वर्क लेटेस्ट देन मी, कौन सा है यहाँ पर इसका, बी वाला, क्योंकि गलती बतानी थी, लेटेस्ट वाले में है। तो यहाँ पर लेटेस्ट जो है इसमें है, क्योंकि तुलना करने के लिए लेटर या मोर लेट इसका उपयोग किया जाना चाहिए था, या यदि नवीनतम का अर्थ है तो वाक्य की संरचना बदलनी चाहिए। तो यदि अर्थ है मुझे देर तक काम करता है, मुझसे देर तक काम करता है, तो लेटर का उपयोग किया जाना चाहिए। तो ये हो जाएगा ऑप्शन। तो इसमें गलती है लेटेस्ट वाले में। तो यहाँ पर ऐसे भी हो सकता है, हम दो चीज़ों के बीच में जो कंपैरिजन करने के लिए देन के साथ कंपैरेटिव जो डिग्री है उसका प्रयोग करते हैं।
जैसे गुड बेटर बेस्ट वाली, सेकंड वाली गुड बेटर। तो लेट की जगह यहाँ पर कंपेरेटिव जो डिग्री है लेटर ये होगी, तो इसका आंसर भी है। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द फ्लोइंग सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। गिल स्कोर 3 सेंचुरीज इन टाटा IPL 2023। तो कौन सा बनेगा यहाँ पर इसका? तो यही बन जाएगा बी वाला, 3 सेंचुरीज वर स्कोर्ड बाय गिल इन टाटा IPL 2023, ये बनेगा, क्योंकि यहाँ पर वाजवर पास्ट पार्टिसिपल का उपयोग किया जाएगा। 3 सेंचुरीज प्लूरल में है, बहुवचन में है, तो वर का प्रयोग होगा। इसके बाद सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। समानार्थक बताना है यहाँ पर। कारकास, अब इसका मतलब क्या है? कारकास ये कह देते हैं पशु शव को। कारकास मतलब पशु शव, द डेड बॉडी ऑफ एन एनिमल्स। गेल का मतलब जो है ये तूफान को कह देते हैं। स्क्रैप टुकड़ों को कह देते हैं। प्रिजन जेल को कह देते हैं, कारागार को। और क्रॉप्स जो है ये शव को कह देते हैं, शव या लाश जो होती है। तो इसी के जैसा बताना था, तो फिर तो यही बनेगा इसके जैसा, पशु का शव, ये भी वही बात है। तो जानवर या मृत व्यक्ति का शरीर, उसको कहा जाता है कारकास। कारकास। इसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। अब इसमें एक इनकरेक्टली है, तो वो कौन से वाला है? तो इनकरेक्टली है इसमें कौन सा? ये वाला ATROCIOS, ये वाला। इसके बाद सिलेक्ट द इनकरेक्ट एंटोनिम्स ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। फिल इन द ब्लैंक, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। विपरीतार्थक विलोम उल्टा बताना है। ही इज ऑलवेज एक्टिव इन ए पार्टी बट इन द क्लास। तो कौन सा बनेगा यहाँ पर फिर इसका? अब इनर्ट का मतलब होता है अक्षम होना। एक्टिव मतलब सक्रिय होना को कह देते हैं। केयरलेस लापरवाह। एंग्री क्रोधित को कह देते हैं। नोटी नटखट को कह देते हैं। तो यहाँ पर देखिए तो विपरीतार्थक विलोम उल्टा बताना था। एक्टिव, ही इज ऑलवेज एक्टिव इन ए पार्टी बट इन दी क्लास। तो पार्टी में तो एक्टिव रहता है लेकिन क्लास में सुस्त रहता है, तो मतलब इनर्ट रहता है, अक्षम है ये वाला, क्योंकि एक्टिव का विलोम इनर्ट होगा। इनर्ट मतलब निष्क्रिय, गतिहीन होना। तो वैसे तो सक्रिय रहेगा लेकिन क्लास में निष्क्रिय रहेगा। ये तो बहुत सबकी आदत भी होती है। कुछ बच्चे बाहर बहुत ज़्यादा बोलते हैं ना, कि क्लास में जब टीचर आ जाता है तो कुछ नहीं बोलते। Select the option that express the opposite meaning of the underlined word in front of the big screen. This behavior is generally considered taboo. तो इसमें भी उल्टा ही बताना है, विपरीतार्थक विलोम उल्टा। तो इसमें अगर हम देखें तो इन फ्रंट ऑफ द बिग स्क्रीन, द बिहेवियर इज जनरली कंसिडर्ड टैबू। ये टैबू जो है, टैबू कह देते हैं निषेध को। अब ओबिडेंस आज्ञा पालन करना। एक्सेप्टेबल ये मतलब स्वीकार करने को। प्रमोशन पदोन्नति। और प्रिस्क्रिप्शन औसत पत्तक। तो इसके उल्टा बताना था। ये निषेध मतलब स्वीकृति, स्वीकृति मतलब एक्सेप्ट, स्वीकार करना, स्वीकार करना, अस्वीकार करना। तो टैबू का मतलब निषिद्ध या स्वीकार्य से होता है, इसका एक्सेप्टेबल बनेगा स्वीकार्य। तो ये हमारे जो आपके इंग्लिश ग्रामर वाले क्वेश्चन थे। और इसके बाद में फिर हमारे जो रीजनिंग वाले जो क्वेश्चन हैं ये आ जाते हैं। और तो रीजनिंग के क्वेश्चन है यहाँ पर निम्नलिखित प्रश्नों में से 4 संख्याएं दी गई हैं। 4 संख्या में से 3 संख्याएं किसी प्रकार से समान हैं, इसलिए उनका एक समूह बनता है।
और वह कौन सी संख्या है जो इस समूह में नहीं आती है, मतलब एक अलग है। अब वो कौन से वाली है? अब कौन सी वाली हो सकती है इसमें? पहले में 19, 1, 21, 13। तो इसमें अगर हम देखें तो ये जो ऑप्शन सी में आई है 21, ये वाली अलग है, क्योंकि इसके गुणनखंड नहीं किए जा सकते। नेक्स्ट अगर हम देखें तो 43, 22 और 13, तो कौन सा है इसमें? 22 हो जाएगा, क्योंकि 22 के अतिरिक्त अन्य सभी जो है विषम संख्याएं हैं। क्या है? विषम संख्याएं, जबकि 22 एक सम संख्या है। नेक्स्ट देख लेते हैं 53, 43, 73, 63। इसमें कौन सा अलग है? तो ये अलग है इसमें 63। क्यों अलग है? क्योंकि एक अभाज्य संख्या है। नेक्स्ट है 225, 55, 89, 196। तो इसमें देखें तो कौन सा अलग है? यही अलग है 255, क्योंकि इसके अतिरिक्त क्या सभी पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं, सभी वर्ग हैं, बस इसको छोड़कर। 48, 96, 59, 12, इनमें भी एक अलग है। कौन से वाला अलग है इसमें? ये वाला अलग है 59, क्योंकि 59 के अतिरिक्त अन्य सभी 12 से भाग हो सकती है। 12 चौक 48, 12 96। 23, 78, 75, 62, 66, 62, 11, 55, कौन सी अलग है इसमें? इसमें भी अगर देखें तो ये वाली अलग है। अब क्यों अलग है ये? इनको जोड़ लेते हैं। 5 और 5 10, 11 और 1 12, 6 6 12, 6 18 और 2 20, 7 और 5 12, 6 18 और 2 20, 3 और 2 5 और 7 12 और 8 20। तो सारे 20 है, इसको छोड़कर। 50, 120, 37, 145, कौन सा अलग है इसमें? कौन सा है? ये वाला अलग है 37, क्योंकि 37 के अतिरिक्त अन्य सभी भाज्य संख्याएं हैं। नेक्स्ट आ जाता है, इसमें भी जो अलग है वही बताना है। 200, 191, 808, 13, 31। अब इसमें कौन से वाले अलग है? तो यहाँ पर भी देखें तो यही वाले अलग है 13, 31, क्योंकि 13, 31 के अतिरिक्त अन्य कोई भी संख्या पूर्ण घन संख्या नहीं है, परंतु 13, 31, 11 का घन है। इसके बाद आ जाता है 240, 304, 272, 210, कौन सी अलग है इसमें? तो कौन सी अलग है? ये वाली अलग है 210, क्योंकि 210 के अतिरिक्त अन्य सभी 4 से पूर्णतः भाज्य है। नेक्स्ट देखते हैं 27, 35, 18, 9, कौन सी अलग है इसमें भी? अब कौन सी वाली हो सकती है इसमें अलग? तो यहाँ पर देखें तो बी वाली 35, क्योंकि 9 से भाग हो जाती है। 9, 18, 27, तो 35 अलग है। 175, 385, 495, 572, कौन सी अलग है इनमें? एक ये वाली अलग है, क्योंकि 572 के अतिरिक्त जो है न सभी 5 से भाज्य है। इसके बाद है 753, 483, 654, 882, इनमें भी एक अलग है। वो कौन सी वाली है? कौन सी अलग है इनमें? ये वाली अलग है 882, क्योंकि जो 882 है इसके अतिरिक्त अन्य सभी के अंकों का योग 15 है। 7 और 5 12, 3 15, 8 और 4 12, 3 15, 6 और 5 11, 4 15, 8 8 16, 2 18, ये अलग है। नेक्स्ट देख लेते हैं 25, 9, 16, 18, कौन सी अलग है यहाँ पर? तो इसमें देखें तो 18 अलग है। क्यों? 18 के अतिरिक्त सभी प्राकृतिक संख्याओं के वर्ग है, 5 का, 3 का, 4 का, तो ये अलग है। इसके बाद है 48, 63, 55, 55, 62, 43, 66, 55, एक अलग है। अब अलग इनमें कौन सी है? तो इसमें अगर हम देखते हैं तो ये वाली जो है इसमें कौन सी? 48, 67, ये अलग है।
क्योंकि 8 और 4 12 और 6 18 7 25, ये 5 का वर्ग है, तो ये अलग है। 5 5 10 15 और ये 20 है। 6 और 2 8 और 4 12 3 15, 6 6 12 5 17 5 22, तो ये वर्ग है, यही अलग है इसमें। नेक्स्ट देख लेते हैं 135 128 81 36, कौन सा अलग है इसमें? तो इसमें देखें तो 128 अलग है, क्योंकि 128 को छोड़कर से सभी 9 से विभाजित है, 9 से विभाजित है इसको छोड़कर। 15 27 37 39, कौन सा अलग है इसमें? तो इसमें अगर हम देखें तो 37 अलग है, क्योंकि 37 जो इसको छोड़कर है सभी भाज्य संख्याएं हैं। नेक्स्ट आ जाता है 987 345 763 543, तो कौन सा लगा इसमें? ये वाला 345, क्योंकि 345 जो उसको छोड़कर है सभी संख्याओं के जो अंक हैं वो घटते क्रम में है। 7 8 9 3 6 7 3 4 5, ये अलग है। इसके बाद है 11 8 14 66, तो यहाँ पर भी एक अलग है, कौन से वाला? तो यहाँ पर देखें तो इसमें जो ऑप्शन ए में है 11 को छोड़कर अन्य सभी भाज्य संख्याएं हैं। नेक्स्ट देखें तो 65 85 35 25, कौन सा अलग है इसमें? तो इसमें देखें तो 25 अलग है, क्योंकि ये वर्ग है 5 का, बाकी और कोई नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं 12 32 40 89, तो इसमें देखें तो 89 जो है इसको छोड़कर अन्य सभी भाज्य संख्याएं हैं। नेक्स्ट देखें तो 63 81 121 225, कौन सा अलग है इसमें? तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 63 जो है इसको छोड़कर अन्य सभी वर्ग है, 9 का, फिर आगे ये 5 का हो गया, मतलब इसको छोड़कर 11 को हो गया। 234 678 972 456, कौन सा अलग है इसमें? तो यहाँ पर देखें तो इसमें जो 972 जो है 972 ये अलग है, क्योंकि 972 को छोड़कर अन्य सभी संख्याओं के जो अंक हैं वो बढ़ते क्रम में है, 2 3 4 6 7 8 4 5 6, ये अलग है। नेक्स्ट देख लेते हैं 21 55 63 49, कौन सा अलग है इसमें? तो इसमें देखें तो ये वर्ग है 7 वाला, बाकी और कोई सा नहीं है। 30 18 24 26, कौन सा अलग है इसमें? तो इसमें अगर हम देखते हैं तो 26 जो है ये अलग है, क्योंकि 26 को छोड़कर अन्य जो संख्याएं हैं वो 3 से भाज्य है, 3 से भाग हो सकते हैं इसको छोड़कर। 49 140 112 97, कौन सा अलग है इसमें? तो ये अलग है 97, क्योंकि 97 को छोड़कर सभी भाज्य संख्याएं हैं, और उसमें भी चल सकता है, ये भी हो सकता है इसमें, तो क्योंकि ये 7 का वर्ग है, बाकी और नहीं है। इसके बाद है 809 648 366 497, कौन सा है इसमें अलग? तो ऑप्शन ए वाला 809, क्योंकि 809 जो है उसको छोड़कर सभी में अंतिम अंक का वर्ग पहले 2 अंकों से बनी संख्या है। जैसे 8 और 4 12, 6 का हो गया, और तो इसमें तो नहीं लग रहा है, क्योंकि इसमें देखते हैं तो, क्योंकि यहाँ पर देखें तो 8 का वर्ग है 8 64, ये 6 का 36, ये 7 का 77 49, तो निम्न 81 होना चाहिए था यहाँ पर, तो ये अलग है। 111 242 551 383, कौन सा अलग है इसमें? तो यहाँ पर देखें तो 242 जो है ये अलग है, क्योंकि 242 11 से भाज्य, जबकि अन्य संख्या 11 से भाग
नहीं होती। नेक्स्ट आ जाता है 36, 64, 43, 81। तो इसमें देखिए तो कौन सा अलग है, कौन सा 48 अलग है, क्योंकि ये 6, 6, 36, 88, 64, निम्न 81, तो ये अलग है। इसके बाद है 8, 27, 49, 216। तो कौन सा अलग है यहाँ पर, तो इसमें अगर हम देखें तो जो है 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 3 9 3 27, 4 चौके 16 चौके 2 16 और 7 7 49, ये वर्ग है। तो यही इसमें अलग है। हाँ, ये 200, ये उसका है 6 का 6 6 36 का 216, तो ये अलग है। 61, 51, 97, 89, तो कौन सा लगा इसमें, तो 61, 89 और 97 अभाज्य संख्या है, जबकि 51 भाज्य संख्या है। नेक्स्ट आ जाता है निम्नलिखित प्रश्नों में 5 संख्याएं दी गई हैं, 5 में से कोई 4 किसी प्रकार से समान है, इसलिए उनका एक समूह बनता है, और वह कौन सा है जो इस समूह में नहीं आता है। मतलब चाहे से 4 हैं या 5 हैं, 5 है यहाँ पर दी गई, एक अलग है, कौन सा वाली अलग है इसमें, 55, 45, 40, 25 या 75, तो कौन सी अलग है इसमें, ये वाली अलग है 25, क्योंकि 25 को छोड़कर कोई भी संख्या वर्ग नहीं है। 143, 168, 224, 195, 257, अलग कौन सी है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 257 ये अलग है, क्योंकि इसको छोड़कर सभी भाज्य संख्याएं हैं। 83, 53, 37, 39, 29, कौन सी अलग है यहाँ पर, तो इसमें जो है 39 को देखें तो 39 को छोड़कर सभी अभाज्य संख्याएं हैं, यही है 33, 39, बाकी और तो कोई नहीं हो सकती। 13, 43, 63, 23, 53, एक अलग है इसमें, कौन सी, 63 वाली अलग है, क्योंकि इसको छोड़कर सभी अभाज्य संख्याएं हैं, 9 7 63। 18, 24, 36, 34, 26, अलग है एक, कौन सा, ये वाला 36, क्योंकि 36 को छोड़कर अन्य कोई भी पूर्ण वर्ग नहीं है, 6 6 36 और कोई सी नहीं है। 169, 225, 289, 441, 255, कौन सी अलग है यहाँ पर, तो कौन सा है, 255 वाला अलग है, यही अलग है, क्योंकि इसको छोड़कर सभी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है, ये सारी वर्ग है इसको छोड़कर। 49, 14, 21, 35, 42, तो कौन सी अलग है, 49 वाली, क्योंकि 49 को छोड़कर कोई भी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है, यही है 7 की बस। 125, 216, 729, 525, 343, एक अलग है इसमें, तो कौन सी अलग है, तो 200, इसमें अगर हम देखते हैं तो 38 में 525 वाली जो है ये अलग है, क्योंकि 525 को छोड़कर अन्य सभी पूर्ण घन संख्या है, तो इसको छोड़कर। नेक्स्ट आ जाता है 27, 64, 125, 216, 384, कौन सा अलग है इसमें, तो ये वाला अलग है 384, क्योंकि 384 जो उसको छोड़कर सभी जो है पूर्ण घन संख्याएं हैं। 28, 42, 35, 21, 65, इनमें भी एक अलग है, कौन से वाला, तो यही अलग है 65, क्योंकि 65 को छोड़कर अन्य सभी 7 से भाग हो जाती है, 7 चौक 28, 42, 35, 21, 12, 24, 42, 18, 32, अलग है इसमें एक, कौन सा, 32 अलग है, क्योंकि 32 को छोड़कर अन्य सभी 3 से भाग हो जाती है। 28, 58, 175, 112, 63, कौन सा अलग है इसमें, यही है 58, क्योंकि 58 को छोड़कर और सारी 7 से भाग हो जाती है। नेक्स्ट देखें तो 12, 28, 52, 68, 96, कौन से अलग है, 96 अलग है, क्योंकि 96 को छोड़कर अन्य सभी के गुणनखंड की संख्या 3 से अधिक नहीं हो सकती।
2 दूनी 4 तिया 12, ऐसे 28, 2 दूनी 4 7 28। इसी प्रकार से 52, 2 दूनी 4 13 चौके 52, ऐसे ही 68, 2 दूनी 4 17 चौके 68। ऐसे ही 96, और 96 का देखें तो क्या होगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 तिया 96। मतलब इसमें क्या है, 96 वाला जो है वो अलग है। तो इस प्रकार से जो हमारी क्लास में महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियो की इसमें आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम देख रहे हैं। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।